दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिगाल रिसोर्सेज आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 12 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 14 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 306 करोड़ का है, यानी कि ये भी बहुत छोटा आईपीओ है। अब छोटा आईपीओ है यानी कि मार्केट में सप्लाई कम है तो यहाँ पर डिमांड अच्छी आ सकती है। आईपीओ में 210 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात की जाए तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो आज आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है, तो इसकी भी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 12 से 13 साल हो गए हैं। और ये कंपनी मैज से प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि जो मक्का होते हैं उनसे कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, यानी कि जो कॉर्न होता है तो कंपनी उससे प्रोडक्ट तैयार करती है। और इसकी पर डे की जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो 750 टन है। तो ये कंपनी मक्का को क्रश करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार करने का काम करती है। तो कंपनी मक्का से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे कि मैज स्टार्च है, मॉडिफाइड स्टार्च, ग्लूटिन, जर्म, इनरिच फाइबर। इसके अलावा मैज फ्लोर है, आइसिंग शुगर है, कस्टर्ड पाउडर है, बेकिंग सोडा है। ये कंपनी मक्का को क्रश करके काफ़ी अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो इनसे तैयार करने का काम करती है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बिहार के किशनगंज में है, जो कि 54.03 एकर्स में फैला हुआ है। और ये जो कंपनी है ना सिर्फ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है बल्कि नेपाल और बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट करती है। तो ये कंपनी इंडिया के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्व करती है, यानी कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट है, पेपर है, एनिमल फीड है और एडिसिव्स है, यानी कि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को कंपनी अपने प्रोडक्ट सर्व करती है। मक्का से आपने देखा कि कई तरह के फूड आइटम्स बनते हैं। इसके अलावा जो पेपर होता है, तो मक्का का जो छिलका होता है वो पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एनिमल फीड में भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो एडिसिव्स है, यानी कि ग्लू वगैरह बनाना है, वहाँ पर भी इनका यूज होता है। अगर इनके क्लाइंट बेस की भी बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे इनके क्लाइंट भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इमामी पेपर मिल्स देखने को मिल रहा है और भी बहुत सारे क्लाइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है और कंपनी की कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिमांड भी है। इसके फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 371 करोड़ है, 24 में बढ़ के 585 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 860 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 488 करोड़ है, जो कि 24 में बढ़ के 601 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के अंदर 917 करोड़ हो चुका है। तो इसका इनकम भी बढ़ा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में प्रॉफिट जहां 16 करोड़ है, 24 में बढ़ के ये 22 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 47 करोड़ से भी ज़्यादा का है, यानी कि 24 से 25 के मुकाबले देखें कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हुआ है। ईबिटा को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका ईबिटा भी बढ़ा है और अगर इसके नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है। रिजर्व की बात की जाए तो इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। अभी कंपनी के पास 202 करोड़ का रिजर्व है और अगर इसके कर्ज को भी देखें तो कर्ज भी बढ़ा है और अभी कंपनी के ऊपर 507 करोड़ का कर्ज है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.08 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हेवी डेट है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 159 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। तो आगे भी कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। वैसे कर्ज को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब अगर इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी भी छोटी है, 1047 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। यानी कि इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिस्की होती हैं। वैसे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियों के अंदर काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इनमें सडन गिरावट भी देखने को मिलती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की होती हैं। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें।
इसके आरओई को देखें तो 20.25 का आरओई है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी 14.17 का है, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 का है, तो डेट बहुत हाई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 20.25 का है, तो ये भी अच्छा है। वैसे पैट मार्जिन 5.19 का है, तो ये थोड़ा लो है। इबिटा मार्जिन 12.32 का है। अब कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो 17.58 का पी मल्टीपल है। तो पी वाइज अगर कंसीडर करें तो कंपनी थोड़ा हेवी वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। वैसे बहुत ज़्यादा हेवी वैल्यूएशंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सस्ता हो सकता था। लेकिन जब भी कोई छोटी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और ओवरऑल यानी कि उनके अगर फाइनेंशियल वगैरह थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है। और वैसे भी आप जनरली देखते हैं कि कोई भी कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आती है। यानी कि जनरली कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे चाहते हैं कि शेयर्स को हाई प्राइस के ऊपर सेल किया जाए। तो जनरली कंपनियां आपको हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ही आती हुई देखने को मिलती हैं। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 159 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 144 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,688 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स का स्टेक 99.56% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक कम हो जाएगा। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 12 अगस्त यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 14 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 18 अगस्त है, रिफंड डेट 19 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 19 अगस्त रखा गया है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3168 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 21% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। वैसे छोटी कंपनी है और कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो रिस्की कंपनी है। लेकिन जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये आपका पूरी तरह से अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।